हाय। आज के इस वीडियो में हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस हमें करा लेना चाहिए। अगर आप फैमिली में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो अगर एकाएक हॉस्पिटल में जा करके अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे। समझ लीजिए कि अगर आपका जो सेविंग है, वह सेविंग आपने कई सालों से बहुत ज़्यादा सेविंग करके रखा हुआ है। अगर आपका ऐसा भगवान ना करे, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो आपका जो सेविंग है वह सेविंग जाने में भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आपका 10-15 दिन में पूरा का पूरा सेविंग खत्म हो सकता है। अगर आपने जो भी 10-15 साल में अगर आपने 10 से 15 लाख रुपए रखा हुआ है, वह सब कुछ पैसा एक ही झटके में खत्म हो जाएगा अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है। हेल्थ इंश्योरेंस हमें करा लेना चाहिए, हर हाल में हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। इसलिए करा लेना चाहिए क्योंकि इसमें आने वाले टाइम में आप सेफ सिक्योर रहते हैं। सेफ सिक्योर रहेंगे कि इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं रहता है, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रहता है। जैसे मान लो अगर आप में कई छोटा मोटा बीमारी पकड़ पड़ता है, तो आप थोड़ा ही पैसे में कवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर आपका ज़्यादा पैसा अगर लग रहा है, तो आप क्या करोगे? इसलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस कराने से ये होता है कि आपका जो प्रीमियम जाएगा, वो प्रीमियम प्रीमियम तो हमेशा जाता रहता है, हर मंथ का प्रीमियम अब आपका कटता रहता है। लेकिन अगर आप इसी तरह से सोच समझ करके, अगर आप ये ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर आप 10-15 लाख का कवर ले रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, इसमें बहुत सारी कंपनियां होती है, उसमें आपको जांच जांच करके सब कुछ देख करके ही करना है। क्योंकि बहुत सी कंपनियां जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस में, ये खराब भी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि वो मतलब करवा तो लेती है, कह देती है कि हम ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जब आपका ये टाइम आता है, जैसे अगर आपको किसी तबीयत खराब हो जाता है, तो आप जाते हो तो वो डायरेक्ट मना कर देती है, ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब वो बहाना मार देती है। लेकिन कुछ कंपनियां जेन्युइन भी काम करती हैं। अगर आप उस जेन्युइन कंपनियों में अगर आप अच्छे से करके हेल्थ इंश्योरेंस करा देते हैं, अगर आप आपके आपके फैमिली में अगर आप जितने भी लोग हैं, 4-5 लोगों को अगर आप करा देते हैं, आप सेफ और सिक्योर रहेंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन आप नहीं कराएंगे तो इसमें आने वाले समय में आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। भगवान ना करे आपके पास आपके साथ में प्रॉब्लम आए, लेकिन ये कहने में ये होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि बीमारियां किस तरह से हर घर में किसी न किसी की तबीयत खराब ही रहता है, हमेशा खराब ही रहता है। किसी किसी के तो ऐसा भी होता है जो परमानेंट हमेशा ही दवा खाते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं हमारे घर में, हमारे फैमिली में ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा दवा खाते रहते हैं। उनका दवा दवा का 1500, 3000, 4000 रुपये मंथली जाता है। इसलिए हमें करा लेना चाहिए। अगर ये आप करा ले रहे हैं, तो इसका जो खर्चा है वो कंपनी देगी। जो इंश्योरेंस ने आप कराया वो कंपनी देगी, इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन अगर आप कम टाइम में करा रहे हैं तभी ये होगा। अगर आप कोई सोच रहे हैं आने वाले 40 साल बाद, 50 साल बाद कराएंगे, तो इसमें जो है प्रीमियम ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर आप 20 से 25 साल के एज में ही करा ले रहे हैं, तो इसमें जो इंश्योरेंस का जो जो जाता है प्रीमियम जाता है, मंथली प्रीमियम जाता है, वह कम जाता है। लेकिन इसमें आपको टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप जब ये कराएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका ये मतलब आपका जब तबीयत खराब होगा तब कराएंगे तो सही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पहले ही करा लेते हैं, प्रीमियम कम जाता है। लेकिन आप इसको करा लेंगे, तो अगर इसमें आप करा लेते हैं, तो इसका जो भी वो होता है, इसका जो जो पैसा कटता है, वो पैसा तो कटता रहता है, लेकिन इसका बहुत सारा फायदा है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो आप पहली बार सेफ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं रहता है, प्रेशर नहीं रहता है। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो इसमें आपको प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन अगर आप ये नहीं कराते हैं, तो आपको हॉस्पिटल में एक एक जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। एक एक दिन का 40-40 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये लग जाता है। लेकिन आप ये कराएंगे तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कतें नहीं आता है। जैसे ये कंपनी करेगी, आपको ये जो पेपर है वो पेपर दिखाना होगा, उसके बाद वो सारी काम उसके ऊपर आप छोड़ देंगे, वो सब करेगा। लेकिन आप ये नहीं कराओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी।